बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं साधना ध्यान। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखों को कोमलता से बंद रखिए। किसी भी तरह की बाहरी आवाज आपके कान में ना आए। किसी भी मोबाइल उपकरण का या किसी अन्य चीज का प्रयोग करें। बैठ जाइए शांत चित होकर। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हाथ की हथेली एक के ऊपर एक खुले हाथों से, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई नाभि चक्र के पास रख लें। जैसी सुविधा हो आपको बैठने में, वैसा ही बैठें, परंतु रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। गहरी लंबी सांसें और समस्त ध्यान सांसों पर। श्वास कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, केवल इन्हीं पर ध्यान दें। कुछ मिनट लगातार श्वासों पर केंद्रित रहें। अभी ना कोई मंत्र बोलें, ना कोई जाप करें, केवल श्वासों पर ध्यान दें। श्वासें साधना में जैसे लेते हैं, जैसे आपको बताई गई है, वैसे ही श्वासों को, वैसे ही श्वासों की विधि को अपनाएं। गहरी लंबी श्वास भरें। नाभि चक्र को भीतर दबाएं, अंदर की ओर। रुकें। धीरे धीरे श्वास को हृदय कंठ से होते हुए आज्ञा चक्र पे ले जाएं। और जो आंखें बंद की हैं, उनकी पुतली तो अंदर और बाहर हिली रही है। पहले नासिका को, अग्रभाग को देखना है श्वास भरते हुए। फिर श्वास को जब ऊपर लेकर जाएं, तो बंद आंखों की पुतलियों को भी श्वासों के साथ साथ, जैसे श्वास ऊपर जाएं, ठीक इसी प्रकार से श्वासों को भी ऊपर की ओर और आंखों की पुतली को भी ऊपर, यानी आज्ञा चक्र की ओर। श्वास भी और आंखों की बंद पुतलियां भी। और जब श्वास बाहर जाए तो कोशिश करें कि पुतली, जो बंद आंखों से हम आज्ञा चक्र को देखना प्रयास कर रहे हैं, वह पुतली वहीं रहे और श्वास बाहर आए। फिर भीतर से श्वास भरें। फिर आंखों को ऊपर की ओर खींचें, बंद आंखों को। श्वास के साथ साथ धीरे धीरे प्रयास करें। कुछ दर्द हो तो थोड़ा सा झेलें और श्वासों के साथ उसे ऊपर और नीचे करते रहें। जब दर्द होना बंद हो जाए तो श्वासों को जब ऊपर की ओर लेके जाएं, तो आंखों की पुतलियों को भी ऊपर से ऊपर की ओर बार बार प्रयास करें, ताकि ये भीतर के नैन चक्षु, भीतर के ब्रह्मांड को देख सकें। मनुष्य का सर, माथा एक समस्त ब्रह्मांड है और यहीं से ही ध्यान की प्रतिक्रिया शुरू होती है। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है।
और ध्यान के प्रति केवल अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो अनुभव प्राप्त है वे आपके द्वारा आपके साथ बैठकर शेयर कर रहा है। गहरी लंबी सांस लेते रहें, सावधान होकर बैठें। सुबह अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई कार्य नहीं करना, केवल अपने इष्ट देव भगवान श्री गुरुदेव भगवान को केवल और केवल याद करना है। आप बैठ गए, यह एक बड़ी कृपा है। आगे की कृपा आपके बैठने के बाद गुरुदेव भगवान अपने आप करेंगे। आप तो केवल कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप केवल श्वास की ओर ध्यान दें। और जैसे आंखों की पुतली के विषय में बताया गया है, ठीक इसी प्रकार साधना स्थित रहें। समस्त विचार शून्य। यदि कोई विचार भीतर आ भी रहा है तो उसको रोकने में ना उलझे, आने दें। और जब भी आपको एक ख्याल आए कि आप तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष उनको याद कर रहे हैं, तो साधना में, नाम जपने में, श्वासों के ऊपर ध्यान देने में वापस आ जाएं। बस यही उपाय है मन को बार बार शांत करने का। कुछ अंतराल के बाद देखेंगे कि आपका मन अत्यंत शांत हो गया और आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि आप साधना स्थित होने जा रहे हैं। श्वासों को महसूस करें कि आपके भीतर और बाहर खुद ही चली आ रही है और आप तो केवल प्रत्यक्षदर्शी बनकर देख रहे हैं। गहरी लंबी सांस भरें। जो साधक किसी तरह से परेशान है, गहरी लंबी सांस नहीं ले सकते हैं, वह जैसी श्वास भरें वैसे ही आनंद लें। जरूरी नहीं है कि आप लंबी सांस लें। हां, यदि लंबी श्वासों से सिमरण किया जाएगा, श्वासों का अनुभव किया जाएगा, तो आपकी ध्यान में गति अति तीव्र हो सकती है। यह अनुभव है। जब श्वासें एकाग्रचित हो जाए, यानी आपका ध्यान श्वासों पे लग जाए, तो इन्हीं श्वासों पर ओम नाम का उच्चारण करना शुरू कर दें। ओ ओ ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर की ओर, भीतर श्वास भर रहे हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर जा रही हैं। और जब श्वास बाहर आ रही है तो आपके समस्त विकार, पाप कर्म, पुनर्जन्मों के, इस जन्मों के, आपकी श्वासों के साथ यह शक्ति बाहर लेकर आ रही है। गहरी लंबी सांसें भरें। ओम शब्द का उच्चारण लगातार श्वासों पर रखें। जब ओम का
उपयोग करें, मुख से बोलें या सांसों से जपें, तो पेट को नाभि चक्र से लगा लें, श्वास को अंदर की ओर भरें, कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। बंद पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पे ले जाके रोकें और यहां से शुरू करें भीतर देखने का प्रयास। गहन अंधकार, श्वास पे नाम निरंतर लें और फिर साधना और ध्यान का आनंद क्या होता है उसका अनुभव करने का प्रयास करें। ये दास जहां तक पहुंचा है, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की अत्यंत कृपा द्वारा इस 40 दिन में आपको श्री सदगुरुदेव भगवान जी की मौज में रहकर यदि उनकी कृपा बरसी तो ये दास आपको ध्यान के भीतर पहुंचकर अपना क्या अनुभव होता है, मनुष्य का क्या अनुभव होगा, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति उनकी कृपा से प्रकट किया जाएगा। गहरी लंबी सांसें, शांत चित मन, केवल नाम ओ मां ओ मां ओ भीतर, ओम भीतर, मां बाहर। ओ ओ ये दास केवल श्वासों की क्रिया आपको बता रहा है। आप श्वासों से ही ओम शब्द का उच्चारण करें, श्वास को भीतर ले जाएं, नाभि चक्र को दबाएं, कुछ पल रुकें, धीरे धीरे श्वास को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं यानी मस्तिष्क की ओर, और बंद आंखों की पुतलियों को भी धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। भीतर से ओम शब्द का नाम जपते रहें। शांत, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान की अवस्था केवल श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगी, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। जैसे अपनी दिनचर्या को शुद्ध कर लें, कोई मुख से अपशब्द बोलने का प्रयास ना करें, आपका विचार शुद्ध हो जाए, आप किसी का बुरा ना सोचें, अच्छा ही अच्छा सोचें, किसी की निंदा, किसी की चुगली अपने मुख हृदय मन से ना करें। यदि कोई ऐसा वाक्य या कुछ ऐसा समय आपके सामने आ जाए कि आपको निंदा और चुगली में शामिल होना पड़े,
तो या तो उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ दें या अपना ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की तरफ केंद्रित कर लें, परंतु अपने मुख से हां ना भरें। जैसे हम दो लोग बातचीत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, खास करके निंदा या किसी की बुराई या किसी के बुरे कर्मों का हिसाब हम कर रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं, तो सामने वाला जो सुन रहा है हाँ, हूं, जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है। आप इन सब से बचें। हां या हूं बोलना भी निंदा और चुगली में शामिल हो जाने के समान है। इसलिए अपने आप को निर्लेप रखने का प्रयास करें। शुद्ध आचरण, शुद्ध वचन, शुद्ध अभिलाषा, शुद्ध इच्छाएं आपको सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के करीब ले जाएंगी। सावधान होकर बैठें। ओम। श्वासों पर नाम। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम में ध्यान में प्रवेश करने की बहुत सारी विधियां हैं। ये 40 दिन कि दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्रयास करेगा कि आपको हर एक विधि का अनुभव कराया जाए। आप भी सदगुरुदेव भगवान जी की आत्मिक दर्शन, भीतर के दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा आप पर हो जाए। अपने शुद्ध कर्म करते रहें, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, जीवा शुद्ध, कान शुद्ध। ये 40 दिन प्रयास करें कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जो श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी को पसंद ना आए। रोज रात को सोने से पहले विचार करें कि आज का आचरण आपका कैसा रहा। कहीं भी दुविधा या कोई बुरे कर्म या अपशब्द आपने बोल दिए हों तो सदगुरुदेव भगवान जी के क्षमा याचना करें। सोने से पहले उनका ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। जो आचरण आप इस 40 दिन करेंगे, वही आचरण आपके भीतर पहुंच जाएंगे और आप हमेशा शुद्ध और सात्विक कर्म करते रहेंगे। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से मात्र 30 मिनट की आपके समक्ष रहने की आज्ञा है। इस 30 मिनट में 40 दिन लगातार ये दास आपसे रूबरू रहेगा। आप सुनिश्चित करें जितना जल्द से जल्द आप सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। जो आनंद अर्धरात्रि में साधना का है, वे आनंद धीरे धीरे समय बढ़ने पर या दिन निकलने से कम हो जाता है। इस आनंद का अनुभव लेना है तो कुछ खोना होगा। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने अपने जीवन काल में नींद का आनंद नहीं लिया। तो विचार करें, जो उनके प्रेमी हैं, जो उनको चाहने वाले हैं,
दिल से। क्या सदगुरुदेव भगवान जी हमारी नींदों पे अंकुश नहीं करेंगे? हमें नींद के आवरण से दूर ले जाने का प्रयास सदगुरुदेव भगवान जी हमेशा करते रहते हैं, परंतु हम उनके समक्ष पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। शुद्ध प्रयास करें। नींद पे सदगुरुदेव भगवान जी का कंट्रोल होने दें। आप तो केवल उठकर बैठ जाएं, नहा लें और समय पर सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठें। सावधान होकर बैठें और पुनः श्वासों पर अब ओम के उच्चारण की जगह नाम का उच्चारण जो संत महापुरुषों से प्राप्त है, सो आज्ञा चक्र पर रुकें श्वास भरते समय, फिर धीरे धीरे श्वास को भीतरी रास्ते से आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। रुकें, फिर श्वासों को जाने दें। ओ ओ जब नाभि चक्र को दबाएं तो कुछ पल अवश्य रुकें और धीरे धीरे श्वास को भीतर से रास्ते से मस्तिष्क की ओर ले जाएं। आज्ञा चक्र पे अब वहां भी कुछ पल रुकें। आपके रुकने मात्र से ही ये इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। 7 चक्र से बना ये समस्त भीतर का ब्रह्मांड है, जिसका उल्लेख कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद ध्यान की क्लासों में किया जाएगा। पुराने साधक जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी भी तरह की क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो केवल कहीं रुकावट महसूस करें तभी यूट्यूब चैनल पर जाकर ध्यान की क्लास का अनुभव करें, खासकर मानसिक चिंतन। जैसा कि कल बताया था कि मानसिक चिंतन का उल्लेख किया जाएगा। आइए नाम के साथ मानसिक चिंतन भी करें, क्योंकि ये एक अहम कड़ी है। ऐसे तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए बहुत से रास्ते संत महापुरुषों ने बताए हैं। सभी पर एक दिन में अमल करना उचित नहीं होगा। आइए एक विशेष, जो आप यदि कामयाब होते हैं तो सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आज ही अपने आप को बैठा प्राप्त करेंगे। मानसिक चिंतन शुरू करते हैं। श्वासों पे नाम अवश्य जपें। शांत रहकर कान से सुने। जो जाप आप कर रहे हैं, चाहे ओम का हो या सुभंग का, जाप करते हुए कान हमेशा आपकी आवाज को सुनते रहें। भीतर से जो आवाज आएगी श्वासों के जरिए, वह कान सुने। यदि कान सुन रहे हैं तो आप निश्चित हो जाएं कि सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष जा रहे हैं। बारंबार प्रयास करने से समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए श्वासों का प्रयोग करते समय कुछ दिनों तक सांसों पर ध्यान दें। कुछ दिन ओम की ध्वनि निकालें श्वासों से और उसके उपरांत नाम का उच्चारण सदा करते रहें।
शांत हो जाएं और अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करें। मन को सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में रखें और श्वासों पे नाम लगातार जपते रहें। एक भी श्वास बिना नाम के खाली ना जाए और कान उस नाम को सुने। इतना प्रयास करते हुए मानसिक चिंतन में ध्यान बहुत शीघ्र आपका लगेगा। आप देखें कि आप सदगुरुदेव भगवान जी के श्री दरबार में पहुंचे हैं। कहां से? कैंटीन से दरबार की ओर चल रहे हैं। जरा ऊपर मुख करें, देखें सतगुरुदेव भगवान जी के पवित्र मंदिर पे ध्वजा लहरा रही है। देखने का प्रयास करें। आपका शरीर शून्य है। श्वासों पे नाम। झंडा दिख गया तो भीतर की ओर चलें। चौखट पर पहुंचे, प्रणाम करें और अमृत स्रोत की ओर बढ़ें। अमृत का रसपान करें, अपने ऊपर छिड़कें। यह सदगुरुदेव भगवान जी का वह अमृत स्रोत है जो अत्यंत पवित्र है, जिसका जल हम अपने घर तक लेकर आते हैं, जो कभी खराब नहीं होता। गहरी लंबी सांसें और अमृत स्रोत के दर्शन बंद आंखों से। उसके उपरांत श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दरबार में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ें। सदगुरुदेव भगवान जी की चौखट पर सर रख दें। सर को उठाएं और भीतर प्रवेश करें। दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान जी सामने ही विराजमान हैं। प्रयास करें उनके दर्शन करने का मन की आंख से। सफेद चोले में सदगुरुदेव भगवान जी शरीर से अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और ये दास दंडवत प्रणाम कर रहा है। आज्ञा आई, हुक्मनामा आया, सुने। जब कानों से हुक्मनामा सुनाई दे, भीतर के सूक्ष्म शरीर को उठाकर सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपना सर रख दें। चरण पादुका ठीक सामने है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का मुख उठा के दर्शन करें। महसूस करें कि सतगुरुदेव भगवान जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी हमारे ठीक सामने हैं। वे हमें देख रहे हैं और हम अपनी भीतरी आंखों से उनके दर्शन कर रहे हैं। उठें, प्रार्थना करें जो आप करना चाहें।
सदगुरुदेव भगवान जी के पावन गद्दी के दर्शन, उनके शरीर के दर्शन, पवित्र शरीर के दर्शन करें। पीछे की ओर आए। कीर्तन स्वरूप, जो स्वरूप सदगुरुदेव भगवान जी के पूर्णिमा के दिन कीर्तन करते हैं, उन स्वरूपों को प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करके मत्था टेकते हुए आगे बढ़ें। आइए शोकेस की तरफ ध्यान देते हैं, जहां सदगुरुदेव भगवान जी का पावन चोला, आगरा स्थित 13 वर्ष साधना स्थित रहने पर जो वस्त्र सदगुरुदेव भगवान जी ने धारण किए, उनके दर्शन, दीदार, कोने में लगी हुई सदगुरुदेव भगवान जी की छड़ी, वह पवित्र यंत्र जो नारियल की तरह, सूखे नारियल की तरह दिख रहा है, गोले की तरह दिख रहा है, वह यंत्र है जिसे हाथ में दबाकर, हथेली के पंजों में दबाकर सदगुरुदेव भगवान जी ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए निकल जाते थे और एक ही पल में जहां चाहते वहां पहुंच जाते। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दांत, चोला, छड़ी और यंत्र के निरंतर दर्शन करें। आगे चलते हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी की पवित्र पालकी, यह वह पलंग है जिस पर बैठकर श्री नंगली निवासी भगवान जी, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, श्री नंगली जी में सत्संग प्रचार किया करते थे। दादा गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी की पालकी के दंडवत प्रणाम करें। आगे चलें। सदगुरुदेव भगवान जी के चरण पादुका, समक्ष शुकेश के दर्शन करते हुए आ जाएं, जहां सदगुरुदेव भगवान जी का अमृत जल मिल रहा है। संत महापुरुषों द्वारा जो सेवा चल रही है, वहां आकर चल लें और अपनी जीवा को और भीतर के समस्त अंग, मन, चित्त को, बुद्धि को शुद्ध करें। ये समस्त कर्म पूरे करने के बाद आइए वापस उसी जगह आकर सदगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने दंडवत प्रणाम करें, हुक्मनामा सुने और वहीं बैठ जाएं साइड में होकर। अब ध्यान रहे कि आप सदगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने बैठकर नाम जाप कर रहे हैं और दरबार में आप हैं और श्री नंगली निवासी भगवान जी हैं, जो आपके ठीक सामने विराजमान हैं। साधना की शुरुआत करें, गहरी लंबी सांसें भरें और दर्शन श्री नंगली जी में श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर का।
शांत चित होकर बैठे। ये दास अब आपसे विदा लेगा। अब आप सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष हैं। आप जाने और श्री नंगली निवासी भगवान जी जाने। इस दास को सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से वाणी को विश्राम देना है और आप निरंतर साधना स्थित रहें लंबे समय तक। यदि यहां तक मानसिक चिंतन करने में सदगुरुदेव भगवान जी की आप कर कृपा हो गई तो आपके जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट होने बहुत तेजी से शुरू हो जाएंगे। शांत।